नमस्कार। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि क्या बादलों को ज़बरदस्ती बरसवाया जा सकता है, आपका क्या जवाब होगा? यस। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, या ये कहिए कि पिछले कुछ दशकों से मनुष्य ने इतनी साइंटिफिक तरक्की की है कि हम बादलों को आर्टिफिशियली भी मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बारिश करें। और इस प्रोसेस को आज हम इस टॉपिक के माध्यम से सीखेंगे। ये होता है क्लाउड सीडिंग। तो इसमें आज के व्याख्यान में हम यही सीखेंगे कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। ये एक प्रकार का ऐसा मान लो कि बादलों को हमने मनुष्य ने साइंटिफिकली प्रेरित किया कि वो असली बारिश करें। तो ये कब होता है, इसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले जो ऐसा तो है नहीं कि आप मन मर्जी से किसी भी बादल को बरसवा लोगे, तो उसके लिए एक्चुअल में नेचर की ही मदद हमने लेनी पड़ती है। देखो, नेचर कहती है कि नेचर मनुष्य के काम आएगी, लेकिन मनुष्य पॉसिबलिज्म का ये एग्जाम्पल भी है क्लाउड सीडिंग, कि मनुष्य अपनी बुद्धि और बल से क्लाउड्स को इस ढंग से प्रेरित कर देता है या इस ढंग से कंडेंसेस करा देता है कि वो बरसने को मजबूर हो जाते हैं, या कहिए कि तैयार हो जाते हैं। इसके लिए एक्चुअली में किया क्या जाता है, तो आप इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। नंबर एक, जो वेदर स्टेशन होते हैं, जो वेदर स्टेशन हैं, ये क्या करेंगे? ये मॉनिटर करेंगे एटमॉस्फेयर की कंडीशन को, कि वहाँ पर कितने क्लाउड्स हैं और उनके अंदर उसकी जो क्लाउड हैं क्या वो सुटेबल हैं कि उनको सीड किया जाए, यानी उनके अंदर कुछ मॉइस्चर को छोड़ा जाए। तो इसके लिए कुछ स्पेशल एरोप्लेन्स के माध्यम से इसमें कुछ वो कण छोड़े जाते हैं जो बादल के अंदर मॉइस्चर होती है उसको कंडेंसेस कराने में मदद करें। तो इसके लिए क्या करेंगे? जो बादल होंगे ना, बादलों के ऊपर से जहाज को गुजारा जाएगा, जो सॉल्ट को या कुछ और कंटेंट हैं जिनको इस पे छोड़ा जाता है, जिनको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके कारण से क्या होता है कि क्लाउड के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो साल्ट एक प्रकार का ऐसा कंटेंट होता है जो पानी को कंडेंसेस करने में मदद करता है, यानी ये मॉइस्चर को सोख लेता है। तो उसके कारण से क्लाउड्स के अंदर जो सीडिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी, यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और जो है बादल बारिश करने को तैयार हो जाएंगे, यानी वो अपने अंदर मॉइस्चर को रोक नहीं पाएंगे। हर साल 15 से 25% जो रेनफॉल है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कराई जा रही है। इसके लिए और क्या करते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है कि क्लाउड्स में या तो साल्ट को छोड़ दिया जाता है जहाज की मदद से, या सिल्वर आयोडाइड के कुछ कण होते हैं जिनको इसमें क्लाउड्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और जब वो क्लाउड तक पहुंचते हैं तो क्लाउड के अंदर जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा कंडेंसेस हो जाता है और क्लाउड्स जो हैं बारिश करने लग जाते हैं। एक्चुअल में ये जो ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं तो क्लाउड्स के अंदर जो मॉइस्चर है वो इतनी ज़्यादा कंडेंसेस हो जाती है कि बारिश वो करते हैं। जैसा अभी हाल फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ के पोल्यूशन की समस्या को हल करने के लिए बादलों को आर्टिफिशियली बरसवाया जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी पुणे के अनुसार आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराने का 1951 से लेके 1951 से लेके और अब तक देश में लगभग 30 बार प्रयोग किया जा चुका है अलग अलग टाइम में। जैसे 1951 में वेस्टर्न घाट में, इसके अलावा 2003-4
और 2019 में कर्नाटका में, 2004 में महाराष्ट्र में, 2008 में आंध्र प्रदेश और 3 बार तमिलनाडु में कृत्रिम रेनफॉल यानी आर्टिफिशियली रेनफॉल कराई जा चुकी है। उनका कारण अलग अलग रहा है। कहीं पर सूखे से निपटने के लिए बारिश कराई गई है। तो दिल्ली में जो बारिश है ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल बारिश अगर कराई गई तो ये पहली बार होगा। यहाँ पर जो बारिश कराने का उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन ब्लैंकेट बन चुका है तो उसको हटाया जा सके, ताकि बारिश होगी तो इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज हो जाएंगी और पेड़ पौधों की पत्तियां साफ हो जाएंगी, जिससे यहाँ पर जो स्मोक प्लस फॉग बना हुआ है उसको हटाया जाए। तो ऐसी जो सिल्वर आयोडाइड होते हैं उनको सबसे पहले भारत में 1951 में पश्चिमी घाट में टाटा फर्म के माध्यम से ये आर्टिफिशियली रेन कराई गई थी कि एक जहाज को भेजा गया जिसमें क्लाउड्स के ऊपर उसने सिल्वर आयोडाइड को छोड़ा और उसके कारण से मॉइस्चर प्राप्त करके उन्होंने बारिश की। ये एक प्रकार का वास्तव में वैज्ञानिक प्रयोग होता है जिसमें मौसम को बदला जाता है, यानी क्लाउड्स को सीड किया जाता है। और जब जहाज इन बादलों के ऊपर से गुजरता है या इनके बीच से गुजरता है तो इसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस या क्लोराइड या साल्ट इसके जो कण हैं उनको क्लाउड में छोड़ा जाता है, जिससे पानी की बूंदें क्लाउड में जमना शुरू हो जाती है, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और फिर वो बूंदें बूंद बन के जमीन पर गिर जाती हैं, जिससे बारिश होती है। लेकिन एक शर्त यहाँ पर यह भी है कि वायुमंडल में ऑलरेडी मॉइस्चर होना चाहिए। बादलों के अंदर मॉइस्चर की मात्रा सफिशिएंट होनी चाहिए, यानी कम से कम उसमें 40% ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर हो, तभी हम उन बादलों को बरसने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि ये तो होगी क्लाउड सीडिंग जिससे हमने बारिश कराई। क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य बारिश को ही टाल दे, यानी वहाँ पर बारिश होनी है और कोई ऐसी इवेंट वहाँ पर की होनी है कि जिसके कारण से नहीं चाहते कि वहाँ पर बारिश हो? तो क्या आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल ध्यान है? तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। यदि आपको ध्यान होगा तो आपने शायद लिख दिया होगा। चलो मैं बता देता हूँ। ऐसा बीजिंग चाइना की राजधानी है। बीजिंग में ओलंपिक गेम हुए तो उसमें एक बार, ये शायद 2008 की बात है, तो वहाँ पर सेम सिचुएशन में या तो 2008 की होगी या 2012 की होगी। बीजिंग ओलंपिक आप गूगल करके देख लेना, मुझे एग्जैक्ट वर्ष इस टाइम ध्यान नहीं है, पर इतना जरूर ध्यान है कि बीजिंग ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी थी और सेम पोजीशन पे जहां ओपनिंग सेरेमनी थी वहीं पर क्लाउड्स की वेदर फोरकास्टिंग हो चुकी थी कि यहाँ पर सेम टाइम पे बारिश होने की पूरी संभावना है और बादल पूरी तरह से छाए भी, लेकिन वहाँ पर फिर इस टाइप्स की कुछ गैसें छोड़ी गई जिसके कारण से बादलों का कंडेंसेशन जो है वो हट गया और वे इवापोरेट होकर बादल इधर उधर रिफ्लेक्ट हो गए और वो इधर उधर चले गए। हालांकि मुझे लगता है ये 2012 की बात होगी, क्योंकि 2013 में उसके सेम अगले वर्ष भारत के उत्तराखंड में हैवी ट्रेजेडी हुई थी, भारी बारिश हुई थी। तो वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बादल वहाँ से डाइवर्ट किए गए थे वो बादल उत्तराखंड की ओर आए और उन्होंने यहाँ पर बारिश की। तो शायद 2012 की बात होगी। मैं भी बाद में इसको गूगल करके देखूंगा और आप भी गूगल कर लेंगे। तो ऐसा किया जा सकता है। एक्चुअली में ये जो क्लाउड सीडिंग है या बादलों को बारिश करने से रोकना, दोनों के दोनों पॉसिबलिज्म का एग्जाम्पल है, संभावनावाद का एग्जाम्पल है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और बल से प्रकृति में बदलाव करने की ताकत रखता है। लेकिन आप ये सोचें कि मनुष्य हर टाइम ऐसा कर सकता है, तो नो। आखिरकार ग्रेट तो नेचर ही है, प्रकृति ही है। हम प्रकृति के आज्ञा पालक बनकर ही प्रकृति पर विजय पा सकते हैं। तो ये था क्लाउड सीडिंग पर आज की इंफॉर्मेशन।
कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई इसमें और टॉपिक ऐड किया जाना चाहिए था या किसी और टॉपिक पे मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।